हो रही भी है कि क्या मार्केट बहुत महंगा है, क्या इसके वैल्यूएशंस बहुत ऊपर निकल गए हैं क्या। क्योंकि बीच बीच में ये खबरें आती हैं तो मन में सवाल उठते हैं कि ये मार्केट बहुत ऊपर निकल गया है। निफ्टी पिछली बार जब वो उसने 16 से 17 हज़ार की जब जर्नी की तो मात्र 19 ट्रेडिंग सेशंस लिए, तो ये मन में एक सवाल उठना लाजमी है। तो इसका जवाब भी ढूंढना उतना ही लाजमी है कि क्या वैल्यूएशंस के तरीके जो हम लोग लगाते हैं उसमें कोई चेंज की ज़रूरत है, या कैसे माना जाए कि मार्केट या कोई भी स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से अब महंगा हो रहा है। मूल प्रश्न ये है। जैसे निफ्टी को अगर आप देखें इस समय, तो निफ्टी करीब 26.5 के मल्टीपल पे मिल रही है, जो कि काफ़ी ऊंचा माना जाता है। ट्रेडिशनली उनको लगता है 26 26.5 से ऊपर जब निफ्टी जाता है तो पीक की तरफ होता है, क्योंकि इससे पहले के इतिहास को आप टटोलेंगे तो वहाँ पे जाके मार्केट में वीकनेस आती है। और जो 650 रुपये की इसकी ईपीएस बनती है वो भी आपको लगता है कि हाई है। लेकिन जब एक आंकड़ा पिछले दिनों आया कि मार्केट कैप टू जीडीपी, यानी भारत की जो कंपनियां हैं उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उनकी जो वैल्यू है वो जीडीपी से बहुत ज़्यादा निकल गई है। उसका जो मीडियन है वो तो बहुत ही कम था 75, लेकिन 172% हमारा था। तब फिर ये सवाल एक बार उठा कि वैल्यूएशंस बहुत रिच हो गए हैं, शायद मार्केट यहाँ से करेक्ट हो सकता है। सुनील जी समझाइए मुझे कि क्या मार्केट महंगा है क्या बहुत? मेरी समझ में नहीं। मैं क्यों ये कह रहा हूं कि मार्केट को वैल्यूएशन की बात कही, पी रेशियो को अक्सर यूज किया जाता है मार्केट की वैल्यूएशन, पर पी रेशियो एक सिंपल सी चीज नहीं है। उसमें 3 तरह की चीज होती है। एक होती है ट्रेलिंग पी, यानी पुराने साल की अर्निंग्स को आज के दाम से डिवाइड करके देखना। उस पे क्योंकि पिछले साल का जो भी माहौल था उसके हिसाब से आपको पी रेशियो हाई दिख सकता है और एक गलत फहमी हो सकती है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। सेकंड होती है फॉरवर्ड पी। अब ये फॉरवर्ड पी में भी 2 तरह की चीज होते हैं। एक, कौन से साल का फॉरवर्ड ले ले, तो अगर इस साल में है और इस साल के एंड की फॉरवर्ड ले रहे हैं तो करीबन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में मार्केट वही करती है। तो इस साल में जो उम्मीद है, अभी इस साल में सेकंड वेव आई तो उसके ऊपर कुछ अर्निंग्स में दबाव आ सकती है उसे, मगर सही तरह से देखना चाहिए तो सितंबर के बाद अगले साल का डिस्काउंटिंग होता है, यानी पी का 1.5 साल के बाद, तो उसमें आप देखेंगे तो मार्केट सही एक वैल्यूएशन, डिसेंट वैल्यूएशन पे है। सेकंड चीज है। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो देखने चाहिए कि आज के दिन में, क्योंकि इंडिया एक वी शेप रिकवरी, पोस्ट कोविड सेकेंड वेव बाउंस बैक और एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल जो दिखा रही है, उसके ऊपर आपको पी के अंदर पीजी यानी पी ग्रोथ, यानी ग्रोथ इन अर्निंग्स को लेकर प्राइस को डिवाइड करें तो आपको यह पता लगेगा कि फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इंडिया की जो है, उस हिसाब से मैं समझता हूं कि मार्केट रीजनेबल वैल्यूएशंस पे ही है।